अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आप लोग को लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट पढ़ाई से नहीं बल्कि कुछ कॉमन गलती की वजह से स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर दूसरे सेकेंड सेमेस्टर में फेल कर जाते हैं या फिर नंबर कम ला पाते हैं। तो आज मैं आप लोग को 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक बताएंगे जो आप लोग को एग्जाम से पहले ये दिखेगा तो एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाइएगा और फेल होने से बच जाइएगा। और स्कोर अच्छा लाने का क्या ट्रिक है ये भी आप लोग को हम इसी वीडियो में गाइड करने वाले हैं, चोरी नहीं कुछ और गाइज। हेलो गाइज जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप लोग मेरा इंट्रो देख ही लिए होंगे कि किस टॉपिक पे आज मेरा ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है जो एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम उसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आता है और सेकंड थर्ड आता है साइकोलॉजी आता है, सोशियोलॉजी आता है और नर्सिंग फाउंडेशन आता है। तो एनाटॉमी क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन का बॉडी जो होता है उसी के स्ट्रक्चर का जो बोन वगैरह होता है उसी के बारे में स्टडी करना रहता है। और फिजियोलॉजी में ये होता है कि बोन का फंक्शन क्या है, जो ह्यूमन बॉडी का फंक्शन क्या रहता है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। सिंपल सा भाषा में आप लोग को समझाते हैं। एनाटॉमी मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर समझिए और फिजियोलॉजी मतलब बॉडी का फंक्शन समझिए, मतलब बॉडी कैसे काम करता है फिजियोलॉजी में। ये सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में हम समझते हैं। साइकोलॉजी में ये होता है कि ह्यूमन का माइंड का और पेशेंट का माइंड का समझते हैं कि पेशेंट क्या सोच रहे हैं, कहीं पेशेंट तो परेशान वगैरह नहीं है, एंजाइटी में तो नहीं है, उनको ये केयर वगैरह प्रोवाइड करना, ये साइकोलॉजी में ये सब होता है। सोशियोलॉजी में ये होता है कि सोसाइटी के रिलेटेड इसमें सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, सोसाइटी में क्या कॉमन ये सब वगैरह डिजीज वगैरह हो रहा है, कुछ बता नहीं रहे सोसाइटी में, ये हम सोशियोलॉजी में जा करके पढ़ते हैं। जो कॉमन मतलब जो डिजीज वगैरह रहता है सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट वगैरह रहता है। और थर्ड मतलब लास्ट जो रहा नर्सिंग फंडेशन में यही नर्स का क्या रोल रहता है हॉस्पिटल एरिया में और हॉस्पिटल के बाहर भी, आउट ऑफ हॉस्पिटल के बाहर। तो सबसे पहले नर्सिंग का जो मेन रोल रहता है पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, जो डॉक्टर एडवाइस किए रहते हैं उनको टाइम टू टाइम फॉलो करना, ये सब रहता है गाइज नर्सिंग फाउंडेशन में। जैसे वाइटल साइन में आ जाएगा टेम्परेचर आएगा, पल्स रेट आ जाएगा, रेस्पिरेटरी आ जाएगा और SpO2 आ जाएगा, जो सेचुरेशन लेवल पे पता चलता है गाइज। ये सब रहता है नर्सिंग फाउंडेशन में। अब हम बताने वाला है कि एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे लाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। सबसे फर्स्ट वन में आ जाएगा, यदि आप लोग क्लास रेगुलर करते हैं या फिर रूम पे करते हैं, घर पे करते हैं, क्लास वगैरह नहीं जाता है, आप लोग को बेटर रहेगा कि आप लोग क्लास जा करके क्लास कीजिए और वहाँ पे फोकस कीजिए। जो सर वगैरह पढ़ाते हैं या फिर मैम पढ़ाती है उस पे वगैरह फोकस कीजिएगा, जो क्लास में क्या कौन सा टॉपिक पढ़ाई हो रहा है वो वहाँ पे फोकस कीजिएगा। और घर आते ही आप लोग उसका रिवीजन कीजिएगा सुबह शाम, कॉलेज आने से पहले कॉलेज आने के बाद स्टडी कीजिए, उसका रिवीजन कीजिएगा। और अगले दिन का क्या टॉपिक होने वाला है ये सब आप लोग फोकस कीजिएगा। ये बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए अच्छा स्कोर लाने के लिए एग्जाम में। और सेकंड रहेगा कि आप लोग क्लास वगैरह बंक नहीं मारिएगा, मतलब क्लास वगैरह मिस नहीं कीजिएगा। ये मतलब इससे ये ऑप्शन होता है कि आप लोग का जो क्लास में पढ़ाई वगैरह होता है पर डे वो कंटिन्यू रहेगा और कोई भी मिस नहीं कर पाइएगा। मिस कीजिएगा तो उसमें ये होगा कि आप लोग को समझ नहीं आएगा अगला दिन, मतलब क्या वहाँ पे क्लास वगैरह में पढ़ाई होता है। तो आप लोग ये मिस नहीं कीजिएगा। सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम बताते हैं आप लोग को कि प्रैक्टिकल वगैरह जैसे कि होता है, सिनारियो वगैरह होता है, जैसे कि बीपी कैसे लिया जाता है, CPR कैसे दिया जाता है, ये सब सिनारियो वगैरह मिस नहीं कीजिएगा। सिनारियो इसको बोलते हैं जो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, उसी को हम सिनारियो बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट आप लोग को बताते हैं, हॉस्पिटल में पोस्टिंग वगैरह मिस कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में क्लिनिकल वगैरह में बहुत नॉलेज गाइज मिलता है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में ये होता है कि आप लोग का धीरे धीरे आदत बन जाएगा हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूटी करने का। इससे ये होगा कि स्किल वगैरह आप लोग को डेवलपमेंट होगा और थ्योरी का भी नॉलेज डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे मन लगेगा तभी आप लोग अच्छा नेक्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा तो आप लोग अच्छा से परफॉर्मेंस कर पाइएगा। लास्ट पॉइंट गाइज ये है कि आप लोग क्लास वगैरह में जो सर या फिर मैम लोग पढ़ाती है उसको शॉर्ट्स नोट्स वगैरह आप लोग
शॉर्ट्स नोट बना करके रिवाइज कीजिएगा रूम वगैरह पे, और उसको फेयर वगैरह में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पे टाइम में आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा शॉर्ट्स नोट से। अब हम आप लोग को बताते हैं कि 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट गलती करते हैं, जिनके कारण स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल कर जाते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके कॉमन मिस्टेक देखते हैं। फर्स्ट में ये होगा कि रैंडम पढ़ाई करना, मतलब रैंडम स्टडी करना। मीन्स ये हो जाएगा कि आप लोग जो आईएनसी का सिलेबस है, यदि आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है या फिर बीएनआरसी से अप्रूवल है, तो उनका सिलेबस से नहीं पढ़ना, डायरेक्ट अपना मन से ही पढ़ना, जो मन में आए वही पढ़ लेना, विदाउट सिलेबस का नहीं पढ़ना, खुद से पढ़ लेना। आज ये अभी पढ़ रहे हैं तो अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो शाम में फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे 10 मिनट पढ़ लेंगे, साइकोलॉजी पढ़ लेंगे 10 मिनट, सोशियोलॉजी पढ़ लेंगे 10 मिनट, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ लेंगे, कुछ से कुछ पढ़ लेंगे। इससे गाइज नहीं होता, ये फर्स्ट कॉमन मिस्टेक हो गया। सेकेंड कॉमन मिस्टेक ये हो जाता है कि गाइज सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना लिखने का पेज पे। गाइज ये होता है कि मतलब आप लोग अभी से मतलब समझिए कि आप पढ़ रहे हैं, लिखते नहीं हैं, तो आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में 40 पेज मतलब पढ़ना लिखना पड़ता है। तो इसमें ये होगा कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में जाते ही जाते आप लोग का कम नंबर मतलब कम पेज लिख पाइएगा तो फेल कर जाइएगा, जिसके कारण आप लोग को वहाँ पे 25+ पेज लिखना रहता है एग्जाम में। अच्छा से अच्छा कंटेंट लिखेगा। और मेरा यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो कैसे मतलब पेज वगैरह लिखा जाता है, बीएससी नर्सिंग में पेपर कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, उसमें हम बता दिए हैं। ये सेकंड कॉमन मिस्टेक हो गया। अब थर्ड कॉमन मिस्टेक ये होगा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो डायग्राम वगैरह रहता है, हार्ट का डायग्राम वगैरह रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम वगैरह रहता है, ये कॉमन जो डायग्राम वगैरह रहता है उसको प्रैक्टिस नहीं करना है। इनके वजह से ये होता है कि जो 15 नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है या फिर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में मिस कीजिएगा तो आप लोगों को एक नंबर कट जाएगा, जिनके कारण आप लोग फेल कर जाइएगा। अब फोर्थ मतलब कॉमन मिस्टेक बताते, फोर्थ नंबर का कॉमन मिस्टेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह स्टार्टिंग से मतलब नहीं देखना, लास्ट में जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करना। इससे ये होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लास्ट में रिवाइज कीजिएगा तो आप लोग पढ़ते टाइम तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे एग्जाम में जाइएगा तो आप लोग वहाँ पे भूल जाइएगा, जिसके कारण आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ से कुछ लिखिएगा तो स्कोर कटेगा और एग्जाम में हो सकता है तो फेल भी हो जाइएगा। अब लास्ट कॉमन मिस्टेक बताते हैं आप लोग को, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट ये होगा कि आप लोग रिवीजन ये कीजिएगा यदि आप पहले से स्टडी किए हो, नोट्स बनाए हैं, उसको रिवीजन नहीं करते हैं, इनके कारण भी फेल हो सकते हैं। अगर आप लोग को पास होना है बीएससी नर्सिंग में तो पूरा फुल पेज लिख दीजिएगा, 40 का 40 पेज लिख दीजिएगा, जो मन में आए वो लिख दीजिएगा, इसके कारण आप लोग भी पास कर सकते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये मतलब बीएचएस का या फिर जो मतलब जो यूनिवर्सिटी साहब उनका गाइडलाइन नहीं है गाइज, ये हम अपना बता रहे हैं। जिन ये मतलब कभी आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो पेज कभी खाली मत छोड़िएगा, पेज को भर दीजिएगा, पास कर जाइएगा। ये पास होने का ट्रिक है गाइज। अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से या फिर नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड से हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियो आता है। नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।